हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अ, आज 6 जून 2026 को ये वीडियो मैं फेसबुक के जो गाइडलाइंस हैं उसके लिए बना रहा हूँ। फेसबुक में सजेशन है कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर व्यूअरशिप यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन डिटेल, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ने से आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो सकती है। आपको खूब सेटिस्फेक्शन होगा कि अगर आप बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाते हैं, चाहे यूट्यूब के लिए चाहे फेसबुक के लिए, तो लोग क्यों देखें। वाई शुड पीपल वेस्ट देयर टाइम, देयर मेंटल एनर्जी इन वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज़। क्यों देखें आपको और कोई दूसरा काम क्यों नहीं करें। तो यू आर वर्दी ऑफ क्रिएटिंग गुड कंटेंट्स, यू आर वर्सटाइल, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। तो ये आपको प्रूव करना होगा आपके आपने क्या तैयारी की है, क्यों आप समझते हैं कि आपके कंटेंट अच्छे हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। ये आपको कन्विंस करना होगा अपने व्यूअर्स को। तो ये अपने यूट्यूब कंटेंट यूट्यूब के लिए मैं बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं फेसबुक के व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ, जिससे मेरी व्यूअरशिप कंफर्म्ड हो और मेरे फॉलोअर्स जाने कि दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन द राइट प्लेस। सबसे पहले मैं बता दूं कि आई एम द सन ऑफ ए टीचर। माई फादर, व्हेन आई ओपन माई आईज ऑन द वर्ल्ड, माई फादर वॉज ऑलरेडी ए प्रिंसिपल ऑफ ए वेरी गुड हायर सेकेंडरी स्कूल। सो ही वॉज ए थॉरो जेंटलमैन एंड ही वॉज ए वेरी गुड स्कॉलर। और जिन्होंने मुझे बताया कि नॉलेज इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड for which you should go all out, that you should spend your energy, money and time. वो रॉबर्ट साउदे के पोएम कोट किया करते थे। वैसे बहुत कोट्स करते थे। वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत बड़े भक्त थे। वर्ड्सवर्थ के 3-4 कविताएं उनको याद थी। एंड ही वॉज ए आउटस्टैंडिंग टीचर ऑफ इंग्लिश। और वो 10th तक मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लिखते थे और रेगुलर पढ़ते थे। 1.5 घंटे अखबार पढ़ते थे। और आज से 50-60 साल पहले, जब मैं मात्र 13-14 साल का था, तब से मैं लगभग 1.5-2 घंटे अखबार पढ़ता हूँ। मैं उस ज़माने में स्टेट्समैन पढ़ता था जब मेरे फादर थे। फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पिछले 40-50 सालों से पढ़ता हूँ। और प्रतिदिन मैं लगभग 4 घंटे पढ़ता हूँ, उसमें 3 घंटा अंग्रेजी ही पढ़ता हूँ। तो स्कूलिंग मेरे फादर के स्कूल से की। एक हिंदी मीडियम स्कूल था, और वहाँ मेरा जो रिकॉर्ड है आर्ट्स सेक्शन में 11 में, वो आज भी शायद ब्रेक नहीं हुआ। 1973 में 58% ले करके मैं आर्ट्स में पास हुआ। उस ज़माने में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते थे, 80% 90% आने का सवाल ही नहीं था। तो 58% मार्क्स हायर सेकेंडरी से पास किया। फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स लिया। इंग्लिश ऑनर्स में जब मैं सेंट पॉल्स कोलकाता पहुंचा, वो कॉलेज मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें ग्राउंड था और मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। मैं वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था। एक तरह से मैं वॉलीबॉल का कैप्टन था सेंट पॉल्स का। और जब मैं कॉलेज में हॉस्टल में रहने लगा, तो कॉलेज के भीतर कैंटीन था, जहाँ अक्सर आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ करती थी। जो थोड़ा पढ़ने लिखने में कम माहिर थे और शरीर से ज़्यादा तगड़े थे, दिमाग से थोड़े कमज़ोर थे, वो वहाँ इकट्ठे होते थे। तो मैंने 1 साल तक मैं आर्म रेसलिंग का कॉलेज चैम्पियन था सेंट पॉल्स का। फिर अगले साल मैं नहीं हुआ क्योंकि मुझे किसी ने हरा दिया, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करने लगा और बॉडी बिल्डिंग का थोड़ा कम हो गया। तो मैं आर्म रेसलिंग चैम्पियन रहा अपने कॉलेज का 1 साल। उसके बाद मैंने जब वहाँ चूँकि बहुत बड़ा ग्राउंड था, इसलिए मैं जेवलिन थ्रो भी करता था। और एक क्रिकेट मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है सेंट पॉल्स कॉलेज का। और चूँकि वहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है, और वॉलीबॉल का जो ग्राउंड था वो एट द एंड ऑफ क्रिकेट ग्राउंड था। तो वॉलीबॉल मेरे पास रहता था, तो मैं वॉलीबॉल का लगभग
मैं स्टेट लेवल के प्लेयर लोगों के साथ लगभग अपने नैहाटी में खेल चुका था। तो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, वॉलीबॉल मेरे ही साथ रहता था। सो आई वॉज वेरी डीपली कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स। जेवलिन थ्रो करता था मैं। बिरलापुर टाउनशिप जहाँ मैंने 2 साल नौकरी की, वहाँ मैं 2 साल तक शॉट पुट का चैम्पियन रहा। क्योंकि बॉडी बिल्डर था, अभी भी थोड़ा है, थोड़ा सा है, आई एम 70 नाउ, तो थोड़ा सा है। और अभी भी थोड़ा मोड़ा व्यायाम करता हूँ। तो बॉडी बिल्डर रहा और शॉट पुट किया है, जेवलिन थ्रो किया है, और बहुत डीपली क्रिकेट, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, ये सब बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। मैंने मोहम्मद अली पर 2 किताबें पढ़ी हैं, 2 फिल्में देखी हैं। बहुत बड़ा फ़ैन रहा मोहम्मद अली का, जो पहले जो फ्रेजियर थे, बाद में मोहम्मद अली हुए। तो स्पोर्ट्स मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। स्पोर्ट्स पेज मतलब मैं लगभग आधे घंटे डेली पढ़ता हूँ, और बहुत सारे स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ। अभी चेस में नॉर्वे का एक बहुत बड़ा टाइटल जीत करके साउथ का एक लड़का है, वो लेटेस्ट मेरे लिए जानकारी है, और मैं फॉलो करता हूँ स्पोर्ट्स डीपली। और उसके अलावा पॉलिटिक्स से बहुत इंटरेस्ट है। मैं वार्ड कमेटी जो थी पहले टीएमसी के ज़माने में, तो अपने 18 नंबर वार्ड का मैं प्रेसिडेंट भी था 2 साल तक। उस ज़माने में जब सीपीएम के डर से कोई नहीं हुआ करते थे, 2009-2010 में मैं प्रेसिडेंट था टीएमसी का। फिर बाद में बीजेपी में आ गया। तो अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, नहीं भी हूँ। एक कहावत है, कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स छोड़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स आपको नहीं छोड़ेगा। ये समाज की सच्चाई है कि आपको या इधर या उधर कहीं रहना है। तो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में हर हर राज्य में लगभग सही शासन चल रहा है। बंगाल का भाग्य चमका है। बंगाल और बिहार, ये दोनों मेरे बहुत ही करीबी राज्य हैं। मेरे पिताजी बिहार से आए। मेरे पिताजी 1941 में 57% मार्क्स लेकर के वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पूरे बिहार में फोर्थ आए थे। तो बहुत ही मेधावी थे। तो अपना बैकग्राउंड मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, फिल्म्स बहुत देखता हूँ। मैं फिल्म्स में बहुत रुचि है। मेरा एक सिंगिंग का भी टैलेंट है। मैं स्टार मेकर में करीब 110 गाने गा चुका हूँ। नृपेंद्रा डैश स्टार 857। मैं सिंगर भी हूँ। मैंने 3 साल तबला सीखा है। पटना यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स हायर सेकेंडरी में 58% मिला। इंग्लिश ऑनर्स मैंने जब लिया तो मेरा टोटल 48% है इंग्लिश ऑनर्स में। और 1977 में जब लेफ्ट फ्रंट आया तो काफ़ी लड़ाई होती थी छात्र परिषद और एसएफआई में। तो मेरे कॉलेज के नेता थे, अभी स्पीकर हैं बंगाल असेंबली में, वो मेरे मित्र थे, और मैंने उन्हें बहुत ठेकुआ खिलाया है। तापस राय जी मेरे बड़े भाई की तरह थे, मुझसे 1 साल सीनियर थे। मेरे सेंट पॉल्स कॉलेज के वो यूनियन में थे, और मेरे रूम में अक्सर आते थे। वो बहुत गरीबी में पले बड़े हैं। तो तापस राय जी अगर कहीं भी सुन रहे हो तो उनको मैं नमस्कार कहूँगा। अभी बधाई दूंगा उनको कि बंगाल असेंबली में स्पीकर हैं। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो तापस राय जी मेरे मित्र हैं, बड़े बड़े भाई हैं। तो पॉलिटिक्स से कॉलेज के समय में ही नाता है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में नेता हमारे आके तापस राय जी और वगैरह, हमारे कॉलेज में सोमेन मित्रा जी का घर था, इनका सब ग्रुप था। तापस राय जी, सोमेन मित्रा जी, कभी कभी प्रियरंजन दास मुंशी जी भी आ जाते थे। और भी बहुत नेता थे, सुब्रतो मुखर्जी साहब आते थे। मैं उनको सबको सुना करता था। तो ओरेशन में भाषण देने का शौक़ है। मैं अंग्रेजी और हिंदी में लगभग नेशनल लेवल का ऑरेटर हूँ। और मैंने एंकरिंग का कोर्स किया है पार्क स्ट्रीट में, और एक मुंबई की एक इंस्टीट्यूशन था जो क्लोजअप वाइंड अप कर चुका है। तो पार्क स्ट्रीट के एपीजे हाउस में मैंने लगभग 1 महीने एंकरिंग का कोर्स किया है। और चूँकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे ऑरेटर थे, तो अपने फादर से इंस्पायर्ड हूँ मैं। और मैं वीडियोस बनाता हूँ काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद। मैं 22 साल तक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का मेंबर था, और हर 20 दिन पर 4 किताबें लाता था, और फिल्में बहुत लाता था। मैं इंग्लिश मूवीज़ बहुत देखता था। और
बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, नाटक की खास करके। नाटक का शौकीन रहा, नाटक मैंने किया भी है। मैं बॉम्बे भी जा चुका हूँ 85 या 1985 में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में। मैं दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में 1 साल प्रोफेसर था। उसके बाद बर्दवान यूनिवर्सिटी के चंद्रपुर कॉलेज में 7 साल प्रोफेसर था। और 28 साल में सिटी कॉलेज नॉर्थ जो आमर स्ट्रीट में है वहाँ प्रोफेसर था, और एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश होकर रिटायर किया। और मैं बहुत दिन से सोशल वर्क करता हूँ। हाजीनगर चांदनी घाट के निर्माण के पीछे मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उसके लिए पदयात्रा निकाली और उसके लिए मास पिटिशन किया। दिनेश त्रिवेदी जी का पोलिंग एजेंट बना। पॉलिटिक्स में शुरुआत में बहुत एक्टिव रहा। इसका एक तो नेचर एक कारण था कि मुझे सोशल वर्क भी करना था। उसके लिए राजनीति से जुड़े लोगों से मुझे नज़दीकी चाहिए थी। चूँकि मैं लेफ्टिस्ट नहीं था तो तृणमूल से जुड़ा पहले, फिर बीजेपी से जुड़ा। तो मैं बहुत लोगों का पोलिंग एजेंट रहा और बहुत लोगों के लिए सैकड़ों भाषण दिए हैं। एक बार मैं बहुत कठिन दिनों में 2009-10 में अर्जुन सिंह जी एमपी में खड़े थे, तो कचरापाड़ा से हालीशहर का एक जुलूस था, साइकिल जुलूस। उसमें किसी को साहस नहीं हो रहा था कि बाग मोड़ तक पहुँचे। तो मैं सबसे पहले टीवीएस विक्टर पे था और मेरे पीछे एक दिनेश्वर सिंह जी टीचर हैं और मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, जो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के लिए थे। सो दिनेश्वर मास्टर जी नृपेंद्र नारायण सिंह के लिए वही रोल उनका है। वो हमें इनकरेज करते थे कि तुम अच्छा बोलते हो तो पॉलिटिक्स से जुड़ो, सोशल वर्क करो। तो उस साइकिल जुलूस में मैं था और मैंने अर्जुन सिंह जी के लिए कई मीटिंग्स में उनके लिए नुक्कड़ मीटिंग आयोजित की, अपने पैसों से भी किया। और मैं लगभग 50 टीएमसी के उस ज़माने के जब अर्जुन सिंह जी टीएमसी में थे, जब शुभेंदु अधिकारी जी थे, तब तो मैं यहाँ हाजीनगर में मैं भी था और मेरा जॉब सिक्योर था। और उन दिनों 3 दिन कॉलेज हुआ करता था तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैं गार्डनिंग मैंने किया है। मैंने किचन गार्डन 22 साल तक किचन गार्डन भी किया, तो वो भी एक मेरा शौक़ है, किचन गार्डन। क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल तीनों ही बहुत अच्छा खेलता हूँ। ख़ास करके वॉलीबॉल में बहुत अच्छा खेलता हूँ और क्रिकेट भी अच्छा खेलता हूँ। विकेट कीपिंग, ओपनिंग बैट था। तो काफ़ी पढ़ाई की है मैंने और हमेशा 2 घंटे लगभग मैं विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष में शायद ही कोई एंकर है, शायद ही कोई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है जो शेक्सपियर के नाटकों का एक्टिंग भी करता हो और गाना खुद गाता हो और शेक्सपियर पर 2-3 घंटे बोल भी सकता हो और वो प्रोफेसर भी हो, वो 1.5-2 घंटे अखबार भी पढ़ता हो। तो जितनी डाइवर्सिटी मैंने अपने यूट्यूब कंटेंट में डाली है, मुझे आज तक किसी और में नज़र नहीं आई। मैं अंग्रेजी में भी मैंने बनाया है और हिंदी में बनाया है। इन दोनों भाषाओं में समान दक्षता से विथ इक्वल कॉम्पिटेंस बनाने वाला अभी मैंने किसी को नहीं देखा है। पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही, दोनों ही भाषाओं में यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करने वाला अभी तक मैंने नहीं देखा। मैं बनाता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आर्ग्यूएबली आई एम परहैप्स वन ऑफ द टॉप 10 यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स। और मैं कपिल शर्मा शो जो आयोजित करते हैं, कपिल शर्मा जी से आग्रह करूँगा कि वो मुझे कभी इनवाइट करें, मेरे कंटेंट को देखें। मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं, नृपेंद्र नारायण सिंह, प्रॉफ नृपेंद्र नारायण सिंह, NRIPENDRANARYNSINGH। सोशल इन्फ्लुएंसर बनते हैं लोग अगर अच्छा कंटेंट तैयार करें, अगर अच्छे फॉलोअर्स हों, तो आप जो है लोगों की रुचि जगा सकते हैं बुक्स पढ़ने में। लोग आजकल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य है यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करने में कि लोगों की रुचि फिर से प्रिंटेड पेजेस में हो, छपे हुए पन्नों में हो, लोग किताबें पढ़ें, क्लासिक्स पढ़ें, पॉपुलर जो बुक्स हैं जो कि रीड एंड थ्रो हैं, वो उनमें उनका ध्यान न जाए। आजकल लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। तो मेरे कुछ पर्टिकुलर एम है, वो है कि पठन अच्छी स्तरीय जो है चीज़ें देखने को मिले। इसके लिए मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, नृपेंद्र नारायण सिंह और एक PROF नृपेंद्र नारायण सिंह, NRIPENDRANARYN
SINGH। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है इसी नाम से। तो इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ और यूट्यूब में हूँ। यूट्यूब में 2 चैनल हैं और मेरे पुराने 60-70 वीडियो प्रॉफ नृपेंद्र नारायण सिंह में हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वैराइड हैं, काफ़ी डाइवर्स हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, please see my videos, YouTube videos and Facebook videos. Please follow me on Facebook. Please subscribe to my YouTube channel so that you honor and respect, pay respect to a person who deserves and who has put forth a lot of effort in creating good content. Thank you, friends.